बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। कि जो बृहस्पति है वो शिक्षा का स्वामी है। सामान्यतः बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो सूर्य और बुध का इससे गहरा संबंध है। क्यों? सूर्य जो है वो शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है, पंचम भाव का अधिपति है। काल पुरुष की कुंडली में शिक्षा का स्वामी सूर्य है। कुंडली में ये शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। जिनकी कुंडलियों में सूर्य खराब होता है, आमतौर पर वो जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं, ऐसा देखा गया है। सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य भी बनाता है। थोड़ा भी बेहतर सूर्य होता है तो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करता है। बुध जो है ये शिक्षा की दिशा बताता है, डायरेक्शन। आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे ये बुध की स्थिति से स्पष्ट होता है। यानी सूर्य बताएगा कि आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, और बुध बताएगा कि आप क्या पढ़ेंगे। इसलिए दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, जब हम बात करते हैं शिक्षा की। सूर्योदय के बाद देर तक सोते हैं, स्वास्थ्य खराब है तो बात दूसरी है, अन्यथा सूर्योदय के बाद देर तक सोने से सूर्य स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है, दिक्कतें होती हैं। अंधेरे घर में या अंधेरे कमरे में रहने पर भी शिक्षा में दिक्कतें, बाधाएं आती हैं। जो लोग अपने पिता का सम्मान नहीं करते, पिता के साथ बेहतर व्यवहार नहीं करते, उनको भी दिक्कतें शिक्षा में जरूर आती हैं। लेट कर पढ़ने लिखने पर आंखें तो कमजोर होती ही हैं, साथ ही साथ शिक्षा में बाधा भी आती है। ज्यादा पेट भर करके खाएंगे, आलस्य होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। खान पान का बड़ा गहरा असर होता है आपके मन के ऊपर। आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं वो आपके मन पर गहरा असर पैदा करेगा। इसलिए अगर आप खान पान में सावधानी नहीं रखते तो ऐसी स्थिति में भी शिक्षा में बाधाएं जरूर आती हैं। जल्दी उठ जाते हैं, उठ करके सूर्य देव की या जो भी उपासना करते हैं वो उपासना करने लगते हैं। उससे मन एकाग्र होता है, लाभ होता है शिक्षा के मामले में। साफ सुथरे तरीके से रहने पर भी कंसंट्रेशन बनाना, एकाग्रता बनाना आसान होता है। जो लोग सूर्य की रोशनी का सेवन करते हैं, यानी सूर्य को जल चढ़ाते हो या उनके कमरे में सूर्य की रोशनी आती हो, वहां बैठ करके पढ़ते हो, तो उससे भी उनको लाभ होता है। जो लोग अपने पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उनको भी शिक्षा के मामले में लाभ जरूर होता है। जो लोग अपना खान पान शुद्ध रखते हैं, खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखते हैं, तामसिक आहार से बचते हैं, उन्हें शिक्षा संबंधी परेशानी नहीं होती। जो लोग हरी सब्जियों का और फलों का सेवन करते हैं, इससे शरीर में लिम्फ ग्लैंड्स मजबूत होते हैं और इससे भी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा की स्थिति बेहतर होती चली जाती है। एजुकेशन में, कंपटीशन में सफलता चाहते हैं तो क्या उपाय करें? सुबह उठ करके नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए 10 बजे के पहले। सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और अगर शिक्षा में और भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप हनुमान चालीसा की बजाय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। लकड़ी की मेज कुर्सी का इस्तेमाल करिए, पढ़ने के लिए आपको लाभ होगा। और सलाह लेकर के या तो एक माणिक्य पहन लीजिए या एक पन्ना पहन लीजिए, ये पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी के नियमित रूप से चरण स्पर्श जरूर करिए। और अगर आपके पिता नहीं हैं तो आप ईश्वर को ही अपना पिता मान करके उनका स्मरण करिए, उनके चरण स्पर्श करिए। आपको शिक्षा के मामले में लाभ जरूर होगा।